मथुरा में यातायात माह नवंबर 2024 का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं यातायात माह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने फीता काट कर किया। एक माह तक चलने वाले यातायात दिवस पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने यातायात के नियम का पालन करने के लिए जनता से अपील की। कार्यक्रम में शामिल हुए पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज कुमार यादव ने यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जिलाधिकारी मथुरा, एसएसपी मथुरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज शासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा यातायात माह का शुभारंभ किया गया है, जो 4 नवंबर से आज से प्रारंभ है और 1 महीने का इसमें कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जनपद में हम लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए जो हमारे 3 तरह के जो आयाम हैं उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। एक तो लोगों को जो प्रचार के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, जो हमारे स्कूल हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि यातायात नियमों का पालन किया जा सके। साथ साथ जो हमारा इन्फोर्समेंट विंग है उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसका जो भी यातायात नियम है उनको पालन कराया जाए और लिस्ट जो मिनिमम है उसको इन्फोर्समेंट किया जाए। साथ साथ हम लोग इमरजेंसी केयर पे भी बात करें। जो हमारे अगर सड़क दुर्घटनाओं का डेटा देखा जाए तो पूरा मथुरा में हम लोग प्रदेश में दूसरे स्थान पे है, जिससे एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। उनको दृष्टिगत रखते हुए मथुरा में एक विशेष अभियान के तहत हम लोग जो हमारा रेस्क्यू सिस्टम है, जो हमारा मेडिकल इमरजेंसी टीम है, उसको हम लोग रिस्पांस टीम जो इस समय 10 मिनट का है उसको हम लोग बढ़ा के और कम करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। और साथ साथ जो भी फर्स्ट एड का है उसको हम लोग एक फर्स्ट एड सेमिनार भी लगातार आयोजित कर रहे हैं पिछले विद्यालयों में। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे फर्स्ट एड के ट्रेनिंग है उसको भी हम लोग संचालित करा रहे हैं। और साथ साथ जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन है, ऑटो यूनियन है, ई रिक्शा यूनियन है, उनके चालकों, परिचालकों का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र परीक्षण के भी कैंप लगाएंगे। इस 1 महीने के दौरान पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा जो भी यातायात गतिविधियां हैं उनको हम लोग संचालित कराएंगे। साथ साथ मेडिकल टीम और शिक्षा विभाग से सहयोग लेके रैली के भी आयोजित कराएंगे। और साथ साथ लास्ट में हम लोग मंथ के लास्ट में एक क्विज प्रतियोगिता होती है, जिसमें सड़क सुरक्षा विषय पे, यातायात विषयों पे एक प्रतियोगिता आयोजित कराना है, जिससे पूरे जनपद के समस्त जो विद्यालय हैं उसमें बच्चों को प्रतिभाग किया जाएगा। साथ साथ उसमें पुरस्कार वितरण के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो हम लोग का निर्देश है उस पहले तो हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे ITMA से जो कैमरे से जो नंबर पकड़े जाते हैं, कभी पता चलता है कि कार का नंबर है और टू व्हीलर पर लगाया है, तो हम लोग उसको ट्रेस करने के लिए वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर है उसमें हम लोग देते हैं कि ये नंबर जैसे फिक्स हो तो उस संबंधित वहाँ के चौकी, चाहे जो भी बीट कांस्टेबल है, उनको बताया जाता है कि उनको पकड़ के उनको रोका जाए। और उसमें जो भी हमारे थानों के माध्यम से कार्रवाई होती है, जो गिरोह पकड़े जाते हैं, वो तो किया जा रहा है, उसके में ये उसी से सम्मिलित होता है। इसके अलावा ट्रैफिक के सभी हमारे कांस्टेबल लेवल से लेकर उच्च स्तर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित रहे। इस यातायात माह के पीछे मंशा है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मौतें अगर पूरे साल में हम देखें तो यातायात दुर्घटनाओं से होती हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में हमें संवेदनशील होना बेहद ज़रूरी है। जो यातायात के नियम हैं, नॉर्म्स हैं, उसको हम सभी लोग फॉलो करें, स्पीड का ध्यान दें, सीट बेल्ट, हेलमेट आदि लगाकर हम चलें। इसके बारे में अवेयरनेस अब पूरे 1 माह चलेगी। लोगों को बार बार अवेयरनेस करने के पीछे मंशा यही है कि वाहनों के बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तो दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, और जब एक दुर्घटना होती है तो न केवल परिवार की क्षति होती है बल्कि राष्ट्रीय क्षति भी होती है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो यातायात निदेशालय है, जो उत्तर प्रदेश शासन है, उसके निर्देशों ये अभियान चलाया जा रहा है। और आपके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करें, और जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं, जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, उनको सहयोग दें, जिससे कि हम लोग दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला सकें और लोगों के जान माल की सुरक्षा कर सकें। यातायात माह का हम लोग शुरुआत किए हैं और इसमें जो है पूरा 1 महीना चलेगा। इसमें यातायात को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, कैसे चलाया जाए, जाम की समस्या से यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासीगण जो बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे राहत मिले, इस संबंध में काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम लोग 1 महीना लगातार जगह जगह पे स्कूलों में जाके, बाकी कभी ऑटो रिक्शा वालों की एक मीटिंग बुला के, और लोगों को टिर्री रिक्शा है उनके साथ, सारे लोगों के साथ संपर्क करके, और जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं
जो लोग जागरूक नागरिक हैं कस्बों में, शहरों में, उनसे बात करके इसका समाधान निकाला जाएगा कि कम से कम लोगों की समस्या का सामना करना पड़े। बहुत सी चीज़ें हैं गाड़ियों के नंबर को लेके, कई जगह ऐसे होते हैं जो पूरे नंबर नहीं होते हैं, उन गाड़ियों को चेक किया जाता है। उसके अलावा उसका ओनर कौन है, चला कौन रहा है, उसके पास कागज़ हैं कि नहीं है। कभी कभी अभियान चलाया जाता है, इसमें चला के चेक किया जाता है। कुछ गाड़ियाँ पकड़ में आती हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम लोगों की समझ से नहीं आ पाती हैं, तो उनको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो गाड़ियाँ चेक हो जाएँ और सही नंबर और सही चीज़ रहे वो चलती है। उसको हम देख लेते हैं, अभी मेरे समझ ऐसा नहीं आया, देख लेते हैं, जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। एक वर्ष नवंबर माह में हम लोग पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में यातायात माह के रूप में ये आयोजित होता है। उसी के तहत आज इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे साथ आज जिलाधिकारी महोदय, पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारीगण, यातायात विभाग से अधिकारीगण और जनपद के कई गणमान्य हमारे पुलिस मित्रगण यहाँ उपस्थित रहे। एनसीसी और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स रहे। विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों से आए हुए साथीगण रहे और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के हमारे सभी जागरूक लोग यहाँ उपस्थित थे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे हम सुरक्षित और सुगम यातायात की परिकल्पना को अचीव कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं हुई, जहां विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी गणमान्य साथियों ने जिन्होंने भी आज आकर यहाँ पे अपने विचारों को साझा किया, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें रखी, सुझाव दिया। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कैसे हम यातायात को बेहतर बना सकें, सुरक्षित और सुगम बना सकें, इनकी आवश्यकताओं पर, इनकी अर्जेंसी पर और इनको कैसे हम इनका अनुपालन करा सकें, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा की गई। और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से ये जन जन तक पहुँचे, जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके माध्यम से जन जन तक पहुँचे और जो अल्टीमेट गोल है हमारा कि हम ज़ीरो एक्सीडेंट के टारगेट को अचीव कर सकें, उसको हम आने वाले समय में अचीव कर सकें। इस ओर मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जो ये भी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं, जो चर्चाएं यहाँ चली हैं, वो लोगों तक पहुँचेगी और लोग जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करेंगे और सुरक्षित यातायात को बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। BIS मानक वाले बनेंगे, वह पहनाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे, शराब पीकर या नशे की हालत में सड़क दुर्घटना में मदद तत्पर रहेंगे। अतः मैं सदैव वाहन चलाऊंगा। पहले हम रोड हैं जो लाइन में एक के पीछे एक खड़े, जो साइंस हैं जो रोड पे जनरली देखे जाते हैं, जो हमारे पास नहीं है करती है तो वो उसको चिन्हित करे या किसी अन्य विभाग में हो। 2 साल से बहुत ज्यादा ई रिक्शा हम दक्षिण चौक में वो पंडाल में आकर के तालियां बजा करके दोनों अधिकारियों का हम स्वागत करें, सम्मान करें, सभी विद्यार्थी खड़े होकर के उनका स्वागत करें और वो आज के समारोह का फीता काट करके उद्घाटन कर रहे हैं। तालियां जोर से बजाकर एसपी यातायात श्री मनोज कुमार जी स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ में महोदय से निवेदन करूंगा कि वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इसी श्रृंखला में मैं श्री शौर्य कुमार जी से निवेदन उनका स्वागत करें, उनके आशीर्वाद लें। माननीय जी इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी वो आए और जिला होमगार्ड कमांडेंट